Hello everyone. Let me introduce first of all myself. Myself Indresh Kumar Singh, Faculty of Civil Engineering, BBD and IIT Lucknow. Okay. So, we will start today a new topic in surveying. It is the meridians and bearing. Okay. So, this is a very interesting topic in surveying, and as a surveyor, as a survey engineers, it is a most famous and most important topics. Surveying and geomatics, this is the lecture number 6 mod 1, and now we start the meridians. In last class we have discussed about the ranging, and in previous class earlier we have discussed about the chain and types of chain tapes and types of surveying. Okay. So, this is the subject is surveying, and in that series we have discussed many things about related to the surveying. Okay. So, types of surveying, principle of surveying, and which instrument we will use in the surveying, or a survey engineers or surveyors on the ground, the types of instrument use. We have discussed earlier all these. Okay. And in that series now we have reached at the meridians. So, first of all we have discussed here how you understand the meridians or bearing. Okay. So, let me explain what is meridian. Okay. So, meridian is a reference direction with respect to which the direction of lines are mentioned. There are the three types of meridian: true meridian, magnetic meridians और arbitrary meridians. Okay. चलो देखो बताते कैसे होता है कि एक कोई भी सर्वेयर है वो कब आपका पूरा अर्थ का, हमने बताया था ना कि जियोडेटिक सर्वेइंग जिसमें हम अर्थ की पूरी कर्वेचर को भी कंसीडर करते हैं। तो अगर एज अ अर्थ कर्वेचर आप करेंगे तो अर्थ पे हम बात करें तो अगर हमने सबसे पहले कोई भी एक लाइन ड्रा की और एक ये लाइन ड्रा की, ठीक, और इस पे अगर हम डायरेक्शन शो कर दे, ध्यान से देखिएगा कि इफ वी शो द डायरेक्शन ऑन दिस plane, we have divided this plane in two parts, and it is the north pole and it is the south, and we can say this is the west and it is the east. Okay. East, west, north and south. We have divided the plane in four parts: north, south, west and east. Okay. So, whenever we start the measuring of the angles, if we start measurements of angles from these reference lines, we know very well if we want to measure coordinates or measure angles, then first of all we select our reference lines. So, in the surveying here we have selected a point that is the north line. Okay. हम नॉर्थ लाइन को इसको सिलेक्ट कर रहे हैं और सारी मेजरमेंट यहीं से शुरू करेंगे। अब कोई स्टूडेंट से कह सकता है कि नहीं सर हम तो ईस्ट से शुरू करेंगे। ओके, आप ईस्ट से शुरू कर दो। कोई कह सकता है कि हम साउथ से शुरू करेंगे। ओके, आप साउथ से शुरू कर दो। लेकिन अगर फिर अपना अपना सब लोग मानेंगे तो सर्वे गलत हो जाएगा। कैसे कि अगर कोई भी एक लाइन यहाँ पर है और इसका एंगल अगर हम थीटा यहाँ पे हमने 1 मेजर किया, अब कोई स्टूडेंट से कह सकता नहीं सर इसको तो हम यहाँ से मेजर करेंगे, देन अब ये उसका थीटा हो गया। तो अब बताइए वही चीज अगर एक सीट पे जाके लिखी गई होगी कि जो ये कोई लाइन है ए लाइन, और ए लाइन जो है हमारी वो मान लीजिए ए 110 डिग्री पर है। अब उसी को आपने लिख दिया ए लाइन इज 90 हो गया, तो ये कितना बचा 30 डिग्री, आपने लिख दिया 30। ठीक। तो ऐसे फिर अलग अलग हर स्टूडेंट्स, हर व्यक्ति, हर इंजीनियर्स लिख सकता था। तो फिर क्या किया गया कि सर्वे में कुछ फिक्स किया गया कि चलो सबके लिए ओवरऑल जो चीज़ मान्य रहे, जो सब अडॉप्ट कर सके वो मानी जाए। तो उसके लिए स्टार्ट किया गया कि ठीक सर्वे हम शुरू करेंगे वो यहाँ से शुरू करेंगे, नॉर्थ से। ठीक। ओके। तो जब नॉर्थ से शुरू करेंगे तो ये हमारा क्या रहेगा, ये जो रहता है, तो मान लीजिए अगर कोई आपकी ये अर्थ है, ठीक, अर्थ पे हमने बिल्कुल ये दो प्लेन डिवाइड किए, इसको नॉर्थ किया और ये हमने एक कोई भी साउथ, वेस्ट और ईस्ट, सिंपल सा समझ लीजिए, इसको हमने डिवाइड किया। अब देखिए आप जो आपकी ये लाइन है, ये रेफरेंस लाइन, तो ये जो रेफरेंस लाइन है इसको हम ट्रू रेफरेंस लाइन या ट्रू मेरिडियन बोल सकते हैं। ओके,
इसको हम बोलते हैं, जो हम एज्यूम करते हैं, ये हमारी ट्रू मेरिडियन हो गई, समझ गए। लेकिन अब आप सोचिए, क्या अर्थ कभी ऐसे रोटेट करती है? अर्थ का जो रोटेशन होता है वो मे बी ऐसे रोटेट होती है, वो अपने एक्सिस पे रोटेट होती है, थोड़ा टिल्ट रहती है, ये आपको पता है। तो वो किस लिए होती है? वो अपने मैग्नेटिक फील्ड के कारण होती है। ओके, तो अर्थ जो रहती है मैग्नेटिक फील्ड के कारण होती है। तो ये जो लाइन होती है दूसरी, वो लाइन हम जो ड्रॉ करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक मेरिडियंस। अब इसके लिए क्या होगा? अब इसके लिए इस तरीके से प्लेन बनेगा। ओके, तो ये जो आपका हो गया, जो हमारा अर्थ में होता है उसकी जो रेफरेंस लाइन होती है, जिस एक्सिस के अलॉन्ग वो रोटेट कर रही है अर्थ, वो किस लिए होता है? वो उसकी मैग्नेटिक फील्ड के कारण होता है। और आपको ये पता होना चाहिए कि जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो चेंज होती रहती है, इसलिए मैग्नेटिक मेरिडियंस जो है आपकी, ये चेंज होती रहेगी। ओके, ये कैसे चेंज होती रहती है? इसको 3 टाइप में डिवाइड किया गया सर्वे में। डे बाई डे चेंज होती रहती है, ईयरली चेंज होती रहती है, और सेकुलर के टर्म में चेंज होती रहती है, जैसे कि बहुत लॉन्ग टाइम के लिए कोई कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है। तो ट्रू जो मैग्नेटिक है, जो हमने माना था कि जो हम लोगों ने एक रेफरेंस लाइन फिक्स कर दी थी, वो हमारी ट्रू मेरिडियंस होती है। ओके, और मैग्नेटिक मेरिडियंस कौन सी होती है? जो हमारी अर्थ की होती है, और ये वाली चेंज हो सकती है। बट ट्रू मेरिडियंस जो होती है वो फिक्स रहती है, वो चेंज नहीं होती है। मैग्नेटिक मेरिडियंस क्या होती है? ये चेंज होती रहती है। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक जो फील्ड होती है अर्थ की, वो चेंज होती रहती है। तो ये हो सकता है कि आज ये इस साइड है, मे बी इट इज इन दिस साइड। ओके, तो ये आपकी किधर भी जा सकती है, कि इस वाले क्वाड्रेंट में हो सकती है या इस वाले क्वाड्रेंट से भी हो सकती है। ठीक, तो ये हो सकता है। तो आप सबसे पहले जान लीजिए कि मेरिडियन क्या है? एक रेफरेंस डायरेक्शन है विद रिस्पेक्ट टू विच द डायरेक्शन ऑफ लाइंस आर मेंशन्ड। देयर आर द 3 टाइप्स ऑफ मेरिडियन जो दी गई हैं। ऑर्बिटरी, एक कोई भी ऑर्बिटरी होता है कि इमेजिनरी लाइन जहाँ पे भी हम ड्रॉ कर लें, तो वो कोई भी कहीं से भी, अब जब ऑर्बिटरी ड्रॉ करोगे तो वो एक तीसरा मेरिडियन भी बनाया जाता है, दैट इज द ऑर्बिटरी मेरिडियन होता है। सो ट्रू मेरिडियंस जो है, इट इज द रेफरेंस डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ पोल। ओके, इसी के बारे में हमने अभी डिस्कस किया। वही चीज़ देखो लिखी है आपकी इसमें, कि जो ट्रू होती है तो वो क्या होती है? इट इज़ अ रेफरेंस डायरेक्शन फ्रॉम द नॉर्थ पोल, इस पोल से रहती है। अगर अर्थ कंसीडर करोगे तो ये पोल ऑफ अर्थ फ्रॉम अ गिवन स्टेशन पॉइंट, इट इज आल्सो कॉल्ड द जियोग्राफिक मेरिडियंस। ओके, ये वर्ड यूज किया जाता है कि इसको हम जियोग्राफिक मेरिडियंस भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि एज अ कॉमन मैन अगर आप सोचो तो कोई भी अर्थ बनाएगा तो वो बिल्कुल ऐसे ही बना देगा आपके सर्किल में। ये अर्थ बनी और उसके लिए जियोग्राफिकल, ये नॉर्थ पोल हो जाएगा, ये साउथ पोल हो जाएगा, मतलब ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट, नॉर्मल सा। तो इसको हम जियोग्राफिकल मेरिडियंस भी बोलते हैं, क्योंकि जो हमारे दिमाग में एक जियोग्राफी के हिसाब से समझ में आती बात। लेकिन फिर जब एज अ सिविल इंजीनियर जब ये समझते हैं कि अर्थ तो हमारी बिल्कुल ऐसे नहीं रहती है, वो थोड़ी ऐसे टिल्ट रहती है, अर्थ ऐसे फिर रोटेट करती है इस अपने एक्सिस पे, तो ये वाली जो होती है ये मैग्नेट के कारण होती है, तो इसको हम मैग्नेटिक मेरिडियंस बोलते हैं। ये ध्यान रखना है आप लोगों को। तो ये मैग्नेटिक मेरिडियंस हो गए, इट इज़ द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ पोल, जो कि आपका इंडिकेटेड बाय द मैग्नेटिक नीडल्स होता है। आप इस डायग्राम से और अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। यहाँ पे देखो हमने ये अर्थ बनाई है, और इस अर्थ पे अगर सेंटर पे हम बात करें तो ये हमने जो एक लाइन ड्रॉ की है, ओके, इसको हम ट्रू नॉर्थ पोल बोल सकते हैं। ये जो एक लाइन बनेगी ये हमारी ट्रू मेरिडियंस बनेगी, आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। ओके, अब आपको पता है कि जो ये अर्थ है ये थोड़ा टिल्ट रहती है रोटेशन के समय, तो क्या होगा? ये इसका एक्सिस होती है, और ये वाली हमारी जो रहती है इसको हम जियोग्राफिकल भी बोलते हैं। और ये मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो हमारी एक एक्सिस रहती है, जो हमारी चेंज होती रहती है, तो उसको हम मैग्नेटिक मेरिडियन बोलते हैं। बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं, ये आप लोग अभी समझते रहिए, फिर ओवरऑल सब कंबाइन होगा और फिर न्यूमेरिकल्स इसके आएंगे। तो आपको एक छोटी छोटी चीज़ें हैं जो बिल्कुल आप समझ लीजिए, समझने में आप देखिए, अब आपकी ये बात समझ में आ गई होगी कि ओके, इस ट्रू जो आपकी वेरिएंट होती है, ट्रू मेरिडियंस होती है, वो जो हमारी अर्थ होती है उस पर जो जियोग्राफिकल हम एक एक्सिस ड्रॉ करते हैं, रेफरेंस लाइन ड्रॉ करते हैं, वो आपकी हो गई ट्रू लाइन्स। और जब हमें पता है कि अर्थ हमारी थोड़ा टिल्ट रहती है और उसकी अगर हम कोई एक्सिस बनाते हैं बिल्कुल रेफरेंस लाइन, वो हमारी क्यों किस लिए बनती है? वो मैग्नेटिक के कारण, मैग्नेटिक फील्ड जो अर्थ की है या जो अदर प्लैनेट्स की है उसके कारण थोड़ी टिल्ट रहती है और तब रोटेट करती है, तो उसके कारण जो रेफरेंस लाइन बनती है वो हमारी मैग्नेटिक मेरिडियंस बनती है। ये ध्यान रखना है। ओके, तो यहाँ पे जो बियरिंग वाली बात यूज हुई है,
मैग्नेटिक बियरिंग या ट्रू बियरिंग, इसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। ये क्या होता है, ये बता रहे हैं कि जो ये वाली बात हुई है कि ये रेफरेंस लाइन हमने नॉर्थ और साउथ पोल का बनाया है, वेस्ट ईस्ट का, और कोई भी अगर लाइन आपकी यहाँ पर है, ये मान लीजिए ओ पॉइंट है और ये ए पॉइंट है, अब ये ओ ए लाइन है, तो इसका मेजरमेंट कहाँ शुरू करोगे, आपको पता है सभी को कि हाँ हमने बताया था कि हम नॉर्थ पॉइंट को ही रेफरेंस लेंगे। तो यहाँ से अगर हमने ये मेजरमेंट किया तो ये आपका थीटा आ गया, थीटा 1, ठीक। तो ये जो एंगल होता है इसी को हम बियरिंग बोलते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, आपका ट्रू बियरिंग हो गई इस ओ ए लाइन का। लेकिन अब आपको पता है कि इस वाले डायग्राम के बेसिस पे यहाँ से हमारी मैग्नेटिक मेरिडियन जा रही है, ओके। तो अब इस वाली लाइन को रेफरेंस लाइन से अगर मानेंगे तो दिस इज द थीटा 2 मान लो, ओके। तो ये थीटा 2 हो गया उसी ओ ए लाइन के लिए, बात समझ में आ गई। तो ये थीटा 2 हो गया उसी ओ ए लाइन के लिए जब हमने ट्रू मेरिडियन से हमने जब डिस्टेंस मेजर की है, देन इट इज known as true bearing. Bearing means angle between the reference lines and the lines which we want to require to measuring or for the surveying, okay. And if the angle between the line and the magnetic meridians, then that angle is known as the bearing. उसी एंगल को हम bearing बोलते हैं और वो हमारा क्या रहता है, उसको हम बोलेंगे मैग्नेटिक बियरिंग। जैसे कि देखिए यहाँ पे बना है, ये वाला बना है आपका, दिखा गया ट्रू बियरिंग और दिस इज द मैग्नेटिक बियरिंग, ओके। तो हम आपको ये बता सकते हैं कि इस डायग्राम से आप समझ सकते हैं कि बियरिंग इज द एंगल विच अ सर्टेन लाइन मेक्स विद अ सर्टेन मेरिडियंस। बियरिंग विद रिस्पेक्ट टू ट्रू मेरिडियंस इज कॉल्ड ट्रू बियरिंग, and while magnetic bearing is the angle which a line makes with respect to a magnetic meridians. There are the two way to represent the bearing. यहाँ पे दो तरीके हैं, एक आपका है होल सर्किल बियरिंग, दूसरा है आपका रिड्यूसिंग बियरिंग जो आर भी बोलते हो। और तो हम शुरू करते हैं कैसे होता है होल सर्किल बियरिंग और रिड्यूसिंग बियरिंग क्या होता है। सबसे सिंपल, आप यहाँ पे आइए, आपने जो भी मेरिडियन नॉर्थ साउथ पोल बनाया, इसको नॉर्थ, ये साउथ, ईस्ट, वेस्ट। अब हमने कहा अगर आप हमेशा, सब लोग जान लीजिए, ये बिल्कुल रट लेना, तैयार कर लो, ध्यान रखो, कोई भी क्वेश्चन कहीं पर भी आएगा तो आपको यहीं से शुरू करना है कि कोई भी लाइन मेजर करनी है वो कहीं पर भी होगी, रेफरेंस लाइन होल सर्किल बियरिंग में आप यहां से शुरू करोगे, कहां से, नॉर्थ से। तो इसका मतलब हो गया कि रेफरेंस कहां से होगा, फ्रॉम नॉर्थ, ओके। तो अब अगर ये लाइन यहां पर है कोई, ये इसका मेजरमेंट करना है तो एंगल कहां से मेजर करोगे, दिस, ठीक। अगर यही कोई लाइन यहां पर हो तो, और हाँ दूसरी चीज, डायरेक्शन क्या रहेगा, डायरेक्शन ये हमेशा याद रखिएगा क्लॉकवाइज, ओके। दो चीज, रेफरेंस लाइन फ्रॉम नॉर्थ एंड डायरेक्शन क्लॉकवाइज। तो अगर ये लाइन है आपकी कोई, ये लाइन, तो आप यहां से ये एंगल मेजर करोगे, ओके। तो तीसरी चीज इसमें क्या आ गई है कि रेंज कितनी इसकी है, तो इसकी रेंज जो रहेगी वो 0 से 360 डिग्री तक, ओके। तो इस WCB को भी शॉर्ट में बोलते हैं होल सर्किल बियरिंग जो है, होल सर्किल बियरिंग में आप लोग याद रखिएगा इसकी रेंज कितनी है, 0 से 360 डिग्री। मीन्स हम इसमें मेजरमेंट पूरा सर्किल तक कर सकते हैं, ओके। ये काम करता है होल बियरिंग सर्किल में। तो इट कैन बी टेकन, लिखा है यहाँ पे देखो, 0 से 360 डिग्री, क्वाड्रेंट्स आर टेक्स क्लॉकवाइजली एंड एंगल्स आर आल्सो डिटरमाइंड इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, जो कि आपका लिखा हुआ है, इसके लिए समझ सकते हो। तो ये सबको ध्यान रखना है बिल्कुल, होल सर्किल। अब हम आते हैं किसमें, रिड्यूस बियरिंग। रिड्यूस बियरिंग या इसको हम क्वाड्रेंटल बियरिंग भी बोलते हैं। इसको देखिए आप कैसे समझ सकते हैं। इसको समझने के लिए हम फिर से उसी चीज पर आएंगे, हमने नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट 4 बना लिए। अब यही लाइन जो थी अगर ये यहां पर है, ओके, तो ये आप ये कह सकते हो। तो अब इस रिड्यूस बियरिंग में आपको ध्यान रखना है, यहां पर हम 2 रेफरेंस पॉइंट लेते हैं, कौन सा, या तो नॉर्थ लाइन से आप मेजर कर सकते हो या साउथ, याद रखिए, और जिसके पास में हो वही एंगल हमें बताना है। जैसे कि ये यहाँ पर है तो हमें किससे मिल जाएगा, इस पॉइंट से, तो हम यहाँ पर इसको मेजर कर देंगे। और अगर इसकी डिस्टेंस लिखनी हो, मान लीजिए 20 डिग्री है, ओके, हमेशा याद रखें नॉर्थ या साउथ, दो ही चीज़। तो इसको कैसे रिटेन करेंगे रिड्यूस बियरिंग लेवल में, इसको हम लिखेंगे साउथ 20 डिग्री
किधर को है, बेस्ट। ओके, अब देखिए अगर कोई भी लाइन मान लीजिए इस पॉइंट पे है, तो अब ये यहाँ से अगर हमने मान लीजिए 45 डिग्री पर है, ओके, क्योंकि इस लाइन से पास में, तो इसको कैसे लिखोगे आप, इसको लिखोगे साउथ 45 और ईस्ट की। ओके, ये तरीका है कि कैसे हम रेडियस या क्वाड्रेंटल वेयरिंग इज द एंगल विच इज मेक फ्रॉम नॉर्थ और साउथ पोल विच एवर मे बी नियर इट इज वैल्यू फ्रॉम द 0 to 90। कैसे, देखिए इसकी रेंज क्या रहेगी, यहाँ से अगर कोई लाइन है तो आप ये लिखोगे, मान लीजिए 60 डिग्री हो गई, तो क्या लिखोगे, नॉर्थ 60 डिग्री टू साउथ। ओके, अब ये कहाँ तक जाएगी, यहाँ 90 तक। 90 के बाद जैसे ही इसमें कोई लाइन आई तो हम इधर से लिख देंगे, मीन्स इसकी जो रेफरेंस लाइन हो गई, ये जो एंगल हो गया 0 से 90 डिग्री हो गया, और डायरेक्शन इसमें क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों ले सकते हो। ओके, और तो ये दो तरीके हैं, देयर आर टू वे टू रिप्रेजेंट द वियरिंग, होल सर्किल वाला और जो क्वाड्रेंटल, दोनों याद रखने हैं। यहाँ पे आपके डायग्राम में बने हुए हैं, आप देख सकते हो, होल सर्किल वियरिंग एंड रिड्यूसिंग वियरिंग या क्वाड्रेंटल वियरिंग उसको बोलते हैं। ओके, तो ये यहाँ पर आपको दिख सकता है, जैसा कि डायग्राम में हम अभी तक बनाते आए हैं कि जब हम इसमें आते हैं तो हमेशा क्या रहता है, हमारा क्लॉकवाइज रहता है, देखो। ओके, और हमेशा रेफरेंस लाइन कौन सी होती है, नॉर्थ पोल से, ठीक, नॉर्थ पोल से ही हम करेंगे, चाहे ये वाली डिस्टेंस हो, ये वाली लाइन है तो ये यहाँ मेजर किया, ये लाइन है तो आपने यहाँ से मेजर किया θ3, और अगर ये वाली लाइन है तब भी हम यहीं से करेंगे। तो ये होल सर्किल हो गया। तो होल सर्किल में कितनी रेंज होती है, 360 होती है। अब उसी चीज़ को अगर हम रिड्यूस बियरिंग में आ जाएं या क्वाड्रेंटल में आ जाए, तो देखो उसी लाइन को हम यहाँ से मेजर करेंगे, θ1 है तो हमने लिखा है नॉर्थ टू ईस्ट, मतलब आप समझ गए, नॉर्थ टू ईस्ट θ1 डिग्री। ये वाला है तो हम कहाँ से देखेंगे, साउथ से, तो साउथ से किधर है, ईस्ट की तरफ है, तो θ2 मान के साउथ टू ईस्ट, ये रिप्रेजेंट करना होता है, लिखा जाता है ऐसे। ओके, यहाँ पर देखो लिखा है साउथ टू θW, वेस्ट की तरफ एंगल, तो ये बनेगा, ये वाला नॉर्थ, तो यहाँ पे क्या होते हैं हमारे, नॉर्थ एंड साउथ पोल। ओके, दो पोल्स होते हैं, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज, बोथ डायरेक्शन वी कैन कंसीडर्स, एंड देयर इज द 0 to 90 डिग्री। ओके, यही मेजर होता है यहाँ 0 से 360 डिग्री। ओके, ये आप डायग्राम से बिल्कुल समझ सकते हैं चीज़ों को, और ये दोनों चीज़ बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि जब हम अब आगे सर्वेइंग में जो भी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे बियरिंग से रिलेटेड, तो आपको ये चीज़ आनी चाहिए। अब हम दूसरी चीज़ और यहाँ पे बताना चाहते हैं कि कैसे हम इसको एक दूसरे में कन्वर्ट भी करेंगे। मान लीजिए होल सर्किल में दिया गया, तो कैसे हम रेड्यूस बियरिंग में कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने लिखे हैं कुछ जो वैल्यूज़ गिवन हैं। सबसे पहले दिया गया 135 डिग्री, तो हम यहाँ पर अगर होल सर्किल में बनाना चाहें तो देखिए होल सर्किल का मतलब नॉर्थ से ही शुरू करोगे, ये ईस्ट और ये वेस्ट। ओके, तो आप नॉर्थ से ही जब शुरू करेंगे तो आपको पता है कि 135 डिग्री कहाँ पे होगा, 90, और उसके बाद में 45 डिग्री यहाँ कहीं, ठीक। तो ये वाला एंगल हो गया थीटा इक्वल टू 135 डिग्री, ठीक। लेकिन अब अगर कोई भी सर्वेयर है, कोई भी स्टूडेंट्स है, अगर वो रेड्यूस बियरिंग लेवल में इसको मेजर करना चाहे, तो जब आपको पता है कि ये यहाँ से 135 है तो 90 इधर होता है, तो ये वाला एंगल कितना हुआ, 45 डिग्री। मीन्स अगर वो यहाँ से मेजर करना चाहे इस पॉइंट से, क्यों, अगर जैसे हम इसमें आएंगे तो हमें जहाँ से नज़दीक मिलेगा तो यहाँ से मिलेंगे, तो एंगल कितना हो गया, 45 डिग्री बचा, क्यों 45 ही हो गया, और टोटल 90 का होता है ये वाला, तो ये 45 बचा। अब इसको कैसे लिख दोगे, इसी चीज़ को साउथ 45 ईस्ट, ये देखो लिखा गया। ओके, समझ गए ये बात। अगला देख लो, 37 डिग्री है, तो 37 डिग्री है तो ये तो यहीं पर कहीं पे होगा। ओके, ये तो चाहे आप होल सर्किल में करोगे तो आप डायरेक्ट 37 लिखोगे, लेकिन अगर हमको रेड्यूस बियरिंग में लिखना है तो क्या करोगे, नॉर्थ टू ईस्ट कितना, 37, ये लिखा गया। ओके, आप लोग अगला करके देख सकते हो, 65 डिग्री दिया गया है, इसको कैसे कन्वर्ट किया है, ये भी हो जाएगा 125 डिग्री, तो 90 और प्लस 55, तो इसको भी आप इस तरीके से लिख सकते हो। आप लोग देखिए ट्राई करके, क्या ये लिख पा रहे हो कि नहीं, तो ये आपको आना चाहिए। होल सर्किल बियरिंग से कैसे हम रेड्यूस बियरिंग में चीज़ों को कन्वर्ट करते हैं, कैसे एंगल को कन्वर्ट कर रहे हैं, तो ये याद रखना है आपको। ओके,
तो अगर हम यहाँ पे एक रिलेशन बनाना चाहें, वो कैसे बना सकते हो, वो हमको ये देखना है कि मान लीजिए कोई भी वैल्यू आपकी होल सर्किल में यहाँ पे देखिए 90 से बड़ी है, ओके 90 से अगर बड़ी है तो हम क्या करेंगे, उसी को रिड्यूस बियरिंग लेवल में 180 माइनस दैट वैल्यू, ठीक, तो वो हमारा रिड्यूस लेवल में हो गया। एग्जाम्पल 135 डिग्री, अब यहाँ पे थीटा की वैल्यू रखो तो 180 माइनस 135 डिग्री कितना बचेगा यहाँ पे 45, ओके, तो बस 45 बचा, आ गया यहाँ पे देखो 45 लिखा है, साउथ टू ईस्ट आ गया, ओके, तो ये चीज़ ध्यान रखनी सबको, ओके। 37 है, ये तो हमारा 90 से बड़ा नहीं है, 65 भी 90 से बड़ा नहीं है, 125 इट इज़ ग्रेटर देन 90, ओके, तो अब ग्रेटर देन 90 है तो तुरंत हमें क्या करना है, 180 में से 125 अगर माइनस कर दोगे तो कितना बचेगा आपका 55, ओके, तो जैसे 55 बचा तो आप समझ गए कि वो कहाँ होगा, साउथ टू ईस्ट होगा 55 एंगल, ठीक। तो अब ये समझ जाइए कि अगर हमारा होल वेयरिंग सर्किल वेयरिंग जो WCB दिया गया है उसमें अगर 90 डिग्री से बड़ा एंगल है थीटा, तो फिर आप क्या करेंगे, वो आपका 180 माइनस थीटा कर दीजिए और वो रिड्यूस लेवल में आ जाएगा, ओके। अगर 180 से ज़्यादा अगर दिया गया आपका वो WCB में, तब आप क्या करेंगे, उसमें फिर हमारा साउथ टू वेस्ट चला जाएगा या नॉर्थ टू वेस्ट चला जाएगा कि थर्ड या फोर्थ किस क्वाड्रेंट में है, और वहाँ पर भी हम 180 से वहाँ पे माइनस करेंगे, ओके, तो वो थीटा हमारा जब जाएगा तो वहाँ पर हम देखेंगे कैसे होगा, ओके, समझ गए। तो वहाँ क्या हो जाएगा, थीटा माइनस 180 हो जाएगा, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ओके, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद में फिर हम लोग क्या करते हैं, मेजरमेंट शुरू करते हैं। आप ये समझ गए हो कि कैसे हम WCB में जाते हैं, ओके, उसके बाद कैसे हम लोग उसको रिड्यूस लेवल में पढ़े हैं, कैसे हमने इसको कन्वर्ट किया है, ये चीज़ जान गए हैं। हमने ट्रू मेरिडियंस देख लिया है, मैग्नेटिक मेरिडियंस देख लिया है, ये चीज़ें हम लोग जान गए, ओके। अब इनका हम कैसे यूज करेंगे उस चीज़ के बारे में जानते हैं। इसके लिए क्या है, जो लाइंस हमारी हैं उनके लिए हमें 2 टाइप की वियरिंग पढ़नी है, ओके, तो उनको हमें 2 टाइप पढ़नी है। उसमें क्या है, फोर वियरिंग एंड बैक वियरिंग, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज़ द फोर वियरिंग एंड द बैक वियरिंग। बियरिंग आप समझ गए हो, ये हमारी एंगल होता है, फोर मतलब सामने के लिए, बैक मतलब बैक के लिए, ओके। तो ये फोर बियरिंग और बैक बियरिंग जानने के लिए आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि ट्रवर्सिंग कैसी है हमारी। 2 चीज़ याद रखना है, ट्रवर्सिंग, ओके, ट्रवर्सिंग मतलब कि अगर हम कोई भी पॉइंट्स ऐसे हम ड्रॉ कर रहे हैं किसी भी फील्ड के, ये देखिए A to B, ठीक, A to B ट्रवर्स किया। अब ये क्या है, ये ओपन ट्रवर्स है, ठीक। अगर बीच में हमारे कहीं भी स्टेशन से मान लीजिए A C D E, ओके, B, तो अब आप देखिए कि A C D E ये हमारी सब स्टेशंस हो गई A to B, लेकिन ये क्या है, ओपन ट्रवर्सिंग है ताकि हमारे क्लोज नहीं हुए। दूसरा, अगर हम इसको ऐसे ड्रॉ करें कोई भी चीज़ इस तरीके से, स्टेशन अगर हमारे मिल गई A और ये B है, ओके, C D, तो अब देखिए ये वाला क्या है, क्लोज ट्रवर्स है, ये ओपन ट्रवर्स था, ठीक। अब कैसे हम फोर बियरिंग और बैक बियरिंग समझेंगे, मान लीजिए कोई एक A पॉइंट है, यहाँ पे कोई B पॉइंट है और ये लाइन है हमारी, तो हम अपने उसी WCB और उसमें आए रेडियस लेवल में, तो यहाँ पर आप देखिए ये एंगल कितना बन रहा है, हमने ड्रॉ किया, देखा एंगल, तो ये चीज़ जो यहाँ एंगल बना रहे होगे इसको हम, या यहाँ से देखिए इस लाइन से जो बन रहा होगा, तो ये हमारा जो एंगल इस डायरेक्शन में मेजर करोगे ये फोर बियरिंग हो जाएगा, ओके। अब यहाँ से आपने ये वाला एंगल मेजर किया तो ये क्या हो जाएगा, थीटा हमारा, ये AB लाइन के लिए बैक बियरिंग हो जाएगा, समझ लो, ये वाला एंगल इसका फोर बियरिंग हो गया और दिस इज द होल बैक बियरिंग, ऐसे कहलाएगा। फिर से समझ लीजिए कि अगर ये कोई 2 स्टेशन हमने बना दी A और B, तो यहाँ हम इसको WCB में लाएंगे, WCB से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ से आपने मेजर किया ये, तो ये AB लाइन के लिए फोर बियरिंग एंगल हो गया थीटा, ठीक, थीटा 1 मान लीजिए। और यही देखो यहाँ से मेजर करोगे तो ये आ जाएगा आपका बैक बियरिंग इसी AB लाइन का, BA से पीछे देखने पर। तो अब देखिए यहाँ से अगर हम बात करें तो ये थीटा है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, थीटा 1, और ये वाला कितना होता है 180। तो अब हम बात करें अगर बैक बियरिंग, तो ये कितना हो जाएगा 180 प्लस माइनस थीटा, ओके, ये हो जाएगा, सॉरी, फोर बियरिंग, जो ये बैक बियरिंग आ रही है तो ये आपका थीटा, या इसको हम बोल सकते हैं 180 प्लस माइनस फोर बियरिंग, ठीक, इक्वल टू बैक बियरिंग,
अब कब प्लस लेंगे कब माइनस लेंगे ये चीज़ आप जान जाइए, समझ लीजिए। ओके, तो ये फोर बियरिंग और बैक बियरिंग मेजरमेंट करने के लिए होता है। तो द बियरिंग ऑफ लाइन मेजर्स in the forward direction of survey line is called the forebearing of that line. The bearing of line measured in the direction opposite to that direction of progress of surveying is called the back bearing line, और BB से हम इसको डिनोट करते हैं। उसका रिलेशन हमने देख लिया है। अब देखिए कि अगर यहाँ पर ओपन ट्रवर्स है तो देखिए इसकी फोर बियरिंग होगी, ठीक, और यहाँ पर पहुँचोगे इसकी बैक बियरिंग होगी, इसकी फोर बियरिंग यहाँ भी होगी, इसकी बैक बियरिंग भी होगी। यहाँ पहुँचे यहाँ भी फोर बियरिंग, यहाँ भी बैक बियरिंग, और यहाँ पहुँचे तो बैक बियरिंग है, फोर बियरिंग नहीं है। ठीक, तो 1 2 3 4 5, ओके, नंबर ऑफ सब स्टेशंस 5 हैं। तो उसमें देखिए ओपन ट्रवर्स में क्या होता है, उसमें हमारी बैक बियरिंग जितनी भी नंबर ऑफ स्टेशंस होती हैं उससे एक कम रहती है। क्लोज में जितने भी नंबर ऑफ स्टेशंस होंगे उतनी ही फोर बियरिंग होंगी और उतनी ही बैक बियरिंग होगी। ये सब चीज़ जान लीजिए। ओके, यहाँ पे जैसे कि देखो बना हुआ है पूरा, आप समझ सकते हो क्या फोर बियरिंग है क्या बैक बियरिंग है। इस डायग्राम को आप देख सकते हैं। बैक बियरिंग का रिलेशन देखो लिखा है, फोर बियरिंग माइनस बैक बियरिंग इक्वल टू प्लस माइनस 180 डिग्री। ओके, इक्वल का साइन लगा है तो हमने आपको बता दिया है कब हमें प्लस लेना है कब माइनस लेना है, इसके बारे में जान जाइए। यहाँ पे लिखा था बियरिंग ऑफ लाइन मेजर्ड इन द बैकवर्ड डायरेक्शन इज नोन एज द बैक बियरिंग। तो बैक बियरिंग इक्वल टू फोर बियरिंग प्लस माइनस 180 डिग्री। कब प्लस लेंगे कब माइनस लेंगे, प्लस साइन इज अप्लाइड व्हेन द फोर बियरिंग इज लेस देन 180 डिग्री and negative sign is applied when the four bearing is greater than 180 degree. In the quadrantal bearing, reduced bearing systems, okay, यहाँ पे हमने देखा है फोर bearing बैक का numerically equally but the quadrantal are just opposites. For example, if bearing AB is north to 60 degree, then back bearing is south to east. बहुत सिंपल हो गया। अगर पूरे हम होल सर्किल की बात करेंगे तो उसमें आपका क्या था, उसमें आप ऊपर वाला फार्मूला लगाएंगे ये वाला। लेकिन अगर हम इसी को कहीं आपको दिया होगा ये रिड्यूस लेवल में या क्वाड्रेंटल में तो बहुत सिंपल होता है आपका निकालना कि आपको अगर दिया गया है कोई बियरिंग ए बी की दी गई नॉर्थ टू 60 डिग्री ई तो उसका सिर्फ अपोजिट कर दो, बैक बियरिंग क्या हो जाएगी साउथ टू वेस्ट 60 डिग्री। ओके, ये बहुत सिंपल होता है तो आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। इसके लिए जो न्यूमेरिकल होगा उसको हम देखेंगे सॉल्व करेंगे। ठीक, तो ये चीज़ आपकी थी फोर बियरिंग और बैक बियरिंग में, और आपने देखा यहाँ पे पूरा मेरिडियन ट्रू मेरिडियन इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आप देख सकते हैं, यहाँ पे स्लाइड में पूरा दिया गया है, आप फिर से इसको देखकर समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम फिर आगे टॉपिक डिस्कस करेंगे। ओके, तो तब तक के लिए इसको आप देखिए और न्यूमेरिकल सॉल्व कीजिए। थैंक यू क्लास।